ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद की जो एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। हमने कल वीडियो में भी देखी। ऑप्टिकल फाइबर्स ये कुछ ऐसा होता है दिखने में। फोटो बना लो इसकी। ये हमने ऑप्टिकल फाइबर का एक सेक्शन कट कर लिया। इधर से रे घुसेगी अंदर, यहाँ पे लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे रे एंटर की। जब रे एंटर करेगी इट विल बेंड। away from towards the normal. We bend towards the normal because अंदर है ग्लास फाइबर रे। दिस फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? ये फाइबर है। तो इसलिए इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दी। इधर टकराएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। ये इधर से ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ऐसी चली जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसी चली जाएगी एंड सो। अब यहाँ पे मैंने दो रीजन्स बनाए हैं। ये दो रीजन्स क्या हैं? दिस इज cladding and this is core। जो अंदर है कोर साइड में, वो कोर है, ये क्लैडिंग है। कोर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ2। किसका ज्यादा होना चाहिए, कोर या क्लैडिंग? The cladding. पक्की है? denser क्योंकि से फाइबर के अंदर तो वो खाली है, मतलब ये कौन है? Who is हर्षित? कम नहीं होना चाहिए। कम होना चाहिए सर क्लैडिंग। नहीं, हर्षित कौन है पहले तो ये बताओ, किधर गया? पता नहीं सर। ये कौन था? अभी तक पता नहीं कौन बोल रहा था, आवाज नहीं पता लगी। हाँ पहली बार ही सुनी। और आंसर भी देगा सर। आंसर दे गया, गलत दे गया? हाँ वाक्यों कंफ्यूज। कौन? तो इधर ये कमाल है यार। चलो आईडी से पकड़ते हैं, बाद में रिपोर्ट में देखता हूँ कौन है। अच्छा, क्या होना चाहिए क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कम होना चाहिए, है ना? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तभी TIR होती है यहाँ पे ना। यस। तो यहाँ पे उसने एक्सपीरियंस किया TIR, तो इसलिए ये वाला डेंसर होगा और कोर वाला डेंसर होगा और क्लैडिंग वाला रेयर होगा। μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तभी TIR पॉसिबल है। ठीक है, चलो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से I। अब ये कंडीशन होती है एक कि I कितना होना चाहिए ताकि ये TIR जो है वो इस फाइबर में होती रहे। वो होता है फॉर TIR टू टेक प्लेस इन द optical fiber, I should be less than equal to sine inverse of root of
mu1 square minus mu2 square। इसको याद रखना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। Uses of optical fiber. It is widely used in communication purposes because क्यों? कोई लॉस नहीं हो क्योंकि रहा। इसमें लॉस Because the loss of the signal because there is no loss of the signal. There is no loss of the signal. एक सेकंड। Because there is no loss of signal. क्यों लॉस नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या होती है? TIR 100% रिफ्लेक्शन, ठीक है? TIR 100% रिफ्लेक्शन की वजह से। It is also used in medical industry. It is also used in medical, जैसे ना blood flow और measuring blood flow in the heart etc. जैसे एंडोस्कोपी भी होती है, उसमें भी एंडोस्कोपी पता है तुम आपको? यस यस एंडोस्कोपी में ना जैसे वो उसमें भी क्या है, अगर हम वो पाइप सी जैसे इधर फूड पाइप में डालते हैं वो, है ना, फाइबर से, वो भी ऐसे ही होगा। अगर लाइट सोर्स साथ में सपोज है, कैमरा है, तो वो सिग्नल जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वहां पे किसी चीज पे लाइट, किसी ऑर्गन पे लाइट पड़ी, वो वापस रिफ्लेक्ट होके अंदर विदाउट एनी लॉस सिग्नल बाहर आता है, ठीक है? तो इसलिए बहुत ही यूजफुल इफेक्ट है ये TIR। चलो TIR हम उसमें देखते हैं प्रिज्म्स में। प्रिज्म्स, प्रिज्म नाम सुना है? What is a prism? यस सर वो ਜਿਹੜਾ पिरामिडल सा होता है इसमें। पिरामिड हाँ हाँ वैसे ही कुछ, वैसे ट्रायंगुलर फेस और triangle and one rectangle. ऐसा कुछ होता है ना prism? यस तो ये दिस इज अ क्या क्या कह रहा है अग्रवाल? ऐसा सही सर होता है। हाँ, तो ये प्रिज्म है, इसमें रिफ्रैक्शन देखते हैं, मतलब इसमें TIR देखेंगे कैसे होगी। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए TIR यहाँ पे करवाई जाती है। पहला केस, इसमें TIR करवा के डेविएट कराएंगे रे को 90 डिग्री पे, जैसे
यहाँ पे रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। मान लो ये मैंने आइसोसेलेस प्रिज्म लिया 45 डिग्री का और 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ है इस सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे। एक मिनट देखो और ये बताओ मुझे एनालाइज करके कि यहाँ पे TIR होगी या नहीं होगी। दिमाग लगाओ और बताओ मुझे, चैट में आंसर भेजो। हाँ भाई, TIR होगी। Yes, यस sir. सर। कैसे पता लगा? सर जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा था। क्रिटिकल एंगल कैसे, कितना निकालेंगे इसका? सर 1 by mu ग्लास का लेंगे। राइट, ये है एंगल कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 45 डिग्री अगर मुझे देखना है, TIR अगर करानी है तो I शुड बी ग्रेटर देन C, मतलब sin I शुड बी ग्रेटर देन sin C। sin C, I should be greater than C, therefore sin I should be greater than sin C। I कितना है? 45। तो बोल सकते हैं sin 45 should be greater than 1 by mu, Yes, sir। ठीक है। तो मतलब sin 45 कितना होता है? 1 by root 2 should be greater than 1 by 3 by 2, ये होता है। Yes, sir। Yes. ये 1.414 होता है, ये 1.5 होता है। Yes, sir। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, बड़ी है राइट हैंड साइड से? Yes, sir। बिल्कुल है, तो TIR होगी, ठीक है। therefore TIR occurs। तो अगर TIR हो गई तो रे जाएगी, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट। अरे यार किधर से जा रही है? ऐसे जाएगी रे। तो 90 डिग्री डेविएट हो गई, Yes, sir. और ये डेविएशन यूज होती है जैसे वो पेरिस्कोप्स नहीं होते सबमरीन टाइप में, तब सबमरीन में Yes. वहां यूज होती है, ठीक है। It is used in periscopes in submarines etc, ठीक है। ऐसा कुछ होता है ना वो स्ट्रक्चर। एक प्रिज्म इधर लगा दिया, एक प्रिज्म इधर लगा दिया, और फिर इधर जैसा। दूसरा है डेविएशन बाय 180 डिग्री। ये डेविएशन कराने के लिए प्रिज्म को ऐसे रखेंगे, अब मान लो रे को ऐसे लेके आते हैं, रे को ऐसे ले आए, ठीक है। 45 डिग्री का ये भी वही है। अब रे कैसे जाएगी? TIR हो जाएगी। TIR हो जाएगी, तो रे कर जाएगी इस तरफ, Right की तरफ. राइट। अभी भी नीचे को 90 आ जाएगी। यहाँ पे फिर 90 हो जाएगा, इधर ऐसे चली जाएगी, फिर 180 डिग्री डेविएट कर गई। ठीक है। ये दोनों तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं ये टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। तीसरा है इरेक्टिंग प्रिज्म।
ये इरेक्ट करने के लिए है। मतलब अगर कोई इन्वर्टेड इमेज है या इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो उसकी इरेक्ट इमेज बनाने, वो उल्टा कर देता है। ये कैसे करेगा देखते हैं। किसी इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। इसमें रे को ऐसे लेके जाएंगे, एक रे को ऐसे ले गए, ये ऐसे गई, यहां से TIR होगी और ये ऐसे चली जाएगी। एक रे यहां से आएगी, यहाँ गई, अब अगर मान लो इधर ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा है, दिख रहा है, ऊपर वाली रे नीचे हो गई, नीचे वाली ऊपर हो गई। यस सर। इसने इधर इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बना दी, इसलिए इसको बोलते हैं इरेक्ट प्रिज्म। ये भी 45 डिग्री पे है। It is used to form an erect image of the inverted object. ठीक है, तो ये हैं इसके कुछ बन गई फोटो। यस सर। ठीक, सर ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, सर ये फोटो बांधी के देते हैं, फोटो के देते बांधी है सर ये। अगर स्क्रीन रख देंगे तो स्क्रीन भी बन जाएगी। ठीक है सर। रियल है ना। एक्सरसाइज 01 का पार्ट डी था। डी यस। और डी ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 एनी कोई डाउट जीरो में? नहीं सर। 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 कोई डाउट नहीं? नहीं वाह, सर एक्स 0 का 8th बता दो। कोई किधर से निकला है? तरुण है? सर यस। तरुण ठीक है अब? यस सर। हाँ, क्या हो गया को? सर 8 समझ में नहीं आया। अरे भाई, ये वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस।
हाँ जी सर। ऐसे अगर नीचे सोर्स पड़ा है वो इतना एरिया चमकाएगा, यस और नो? यस सर। उसने बोला कि कितने डायमीटर की डिस्क रखूं ताकि जो लाइट बाहर आ रही है वो कट ऑफ ही हो जाए। लाइट इधर इस कितने एरिया में से कट बाहर आ रही थी ना, हाँ जी सर। तो इसका डायमीटर बताना है, मतलब ये जो डिस्टेंस हम लिखते हैं इधर का आर, 2r बताना है तेरे को। सर मेरा तो डायमीटर 12.8 आ रहा था। तो वो तो गलत आ रहा है, मैच नहीं हो रहा इधर। किया क्या तूने? सर वही सिंपल फॉर्मूला इसका 1/μ0 वाला, क्या लगाया? 1 upon square root of mu square minus 1 is equal to r by h। दोबारा बोलना। सर 1 upon square root of mu square minus 1। ये यस सर। ऐसे आएगा, ठीक है। ये h इधर जाएगा तो 2r हो जाएगा 2x। सर मैं चेक करके फिर भेज दूंगा आपको कैलकुलेशन WhatsApp चेक कर लेना। पे। थैंक यू सर। इसका ये वाला हो गया 3। यस सर। यस सर। इसको वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। कैसे? एक ही ऑप्शन है जो उससे वो आ रही है, मतलब दूसरे ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, पहले वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी हमें। पहले कुछ कंडीशन तो निकालनी पड़ेगी ना, वही। फिर कंडीशन जब निकलेगी फिर ऑप्शंस में देखेंगे। हाँ फिर ऑप्शन से। ठीक, चलो ठीक, चलो जी, ये तो हुआ समाप्त।